डियर स्टूडेंट्स, आज हम इजी हिस्ट्री क्लासेस लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे हिस्ट्री सिलेबस पे। यानी कि जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उस पे हम आज डिस्कस करेंगे। जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है उसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हिस्ट्री के डिस्कस करेंगे उस पर हम बात करेंगे आज। हम एक सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे, तरतीब के हिसाब से चलेंगे। जो पहला जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इस टॉपिक में हम बात करेंगे डिफरेंट कंपनीज पे, जिसमें पोर्चुगीज़ कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी पे। इन 4 कंपनीज पे हम बात करेंगे, हाउ दे हैव एस्टेब्लिश्ड देयर सेटलमेंट्स इन इंडिया, किस तरीके से जो है उनकी सेटलमेंट्स यहाँ पे हुई, उस पर हम बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस कि इन ये जो 4 कंपनियाँ थी, इसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस तरीके से वो सक्सेसफुल हुई, किस तरीके से वो कामयाब हुई, और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे जो है रूल एस्टेब्लिश किया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल जो यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था उस पर हम बात करेंगे। हाउ दे हैव फॉट बैटल्स, किस तरीके से जो है कौन कौन से लड़ाइयाँ जो है उन्होंने लड़ी। खासकर हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, जो हमारी लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। देन वी विल डिस्कस कि बैटल्स लड़ने के बाद जो उन्होंने यहाँ पे हुकूमत कायम की, जो उन्होंने रूल यहाँ पे शुरू किया, उसमें हम बात करेंगे डिवल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो उनकी हुकूमत थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। एंड जब हुकूमत उन्होंने कायम की, दैट दे थॉट देयर इज़ अ नीड ऑफ द रेवेन्यू। उनकी जो डिफरेंट रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट, जो ज़मींदारी सेटलमेंट के नाम से भी मशहूर है, रॉयतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट। ये डिफरेंट रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी, क्योंकि हुकूमत को चलाने के लिए आपको रेवेन्यू चाहिए था। देन वी विल डिस्कस कि मुख्तलिफ जो है एक्ट्स यहाँ पे आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुई, साथ साथ में कंपनी के रूल के साथ साथ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स में हुई, जिसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पे बात करेंगे, 7084 ब्रिटिश इंडिया एक्ट 7084 पे बात करेंगे, एंड चार्टर एक्ट 1813 पे बात करेंगे, और चार्टर एक्ट 1833 पे हम बात करेंगे। जब इनका कंपनी का रूल यहाँ पे शुरू हुआ था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जब यहाँ पे शुरू हुआ था, तो उस दौरान जो ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ से हुई, तो उस पर भी हम बात करेंगे। वी विल आल्सो डिस्कस द डिइंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, जो है डिइंडस्ट्रीज में जो डिबेट है उस पर हम बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस जो सिलेबस में हमारी अदर जो टॉपिक्स है, वी विल आल्सो डिस्कस द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, एंड we will also discuss the social religious reform movements in the 19th century, जिसमें हम बात करेंगे ब्रह्मो समाज पे, आर्या समाज पे, अलीग्रह मूवमेंट पे, रामाकृष्ण मिशन। We will discuss other movements as well, the social religious reform movements in the 19th century. Uh, then we will also discuss the revolt of 1857, कि उसके क्या काजेज़ थे, क्यों वो रिवोल्ट फेल हुआ था, और रिवोल्ट के क्या रिजल्ट्स थे, क्या नताइज थे रिजल्ट उस पर रिवोल्ट के। एंड देन देयर इज़ अ डिबेट ऑन द रिवोल्ट, उस पर भी हम बात करेंगे कि द फर्स्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857, द सम हिस्टोरियंस आर कॉल्ड इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पे जो डिबेट हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे। आज में जो मतलब 1857 तक जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके जो मेन टॉपिक्स है उस पर मैंने बात की है। एंड 1857 के बाद, यानी कि द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके बाद जो है 1947 तक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर पे हम उस पर बात करेंगे। आप मुझसे जुड़ते रहिए। मैंने इसीलिए जो है ये मतलब आपके सामने ये सिलेबस रखा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, मेरे जितने भी ऑडियंसेस हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा रहे कि हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। जब आपके पास एक आपके पास सिलेबस रहेगा, आपके पास मेन टॉपिक्स रहेंगे, सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड यू द हिस्ट्री। जैसे कि मैंने पहले ही लेक्चर में बताया कि मैं जो है बिल्कुल बेसिक हिस्ट्री की बात करूंगा, फैक्चुअल हिस्ट्री की बात करूंगा, आसान शब्दों में जो है समझाने की कोशिश करूंगा,
और जितने भी चीज़ें हैं वो मैं मतलब बिल्कुल सिंपलीफाई करने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल फैक्ट्स की मैं बात करूँगा। उम्मीद है कि आप जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जो है कमेंट करके, मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो है बिल्कुल बेसिक हिस्ट्री की हम बात करेंगे, ताकि जो इतिहास है वो आम जनता, आम हिंदुस्तान के नागरिक तक जो है वो पहुँचे, वो मेरा मेरा मकसद है। थैंक यू।